राम राम सा। स्वागत है थारो मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म में। आज आपा थाने गाजर के खेत में ले यहाँ और अपनी गाजर की खेती दिखा रहे हैं कि किस तरीके की गाजर की खेती हुई है और किसों का अपन प्रोडक्शन मिले। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं कि अपनी गाजर की जो हार्वेस्टिंग है वह चालू है और ये जो अपना मदद करवाना यहाँ वह अपनी मदद कर रही और गाजर की हार्वेस्टिंग चालू है। तो आप देखा कि किस तरीके की गाजर तैयार करी आप किस तरीके की आपने कने कद इन बाई ही बस सारी जानकारी मैं आप वीडियो में आपसे शेयर करांगा और आपने बताऊंगा। तो किसान भाइयों आपने जो आप गाजर जी की आप देख रहे हैं खान साहब गाजर उठा के दो की गाजर निकाल रहे हो अभी देखियो इस गाजर की खुदाई चालू हो रही है और अच्छा माल निकल रहा है। तो आप बात करें कि गाजर की खेती की तो बिया तो गाजर की खेती हर प्रकार की मिट्टी के मायने हुआ है, लेकिन फिर भी जी की अच्छी काजी कमाए कार्बनिक खाद भी मिट्टी को चयन ही करना चाहिए। और आपा जी की जो चयन करो हो बा जमीन में बढ़िया कार्बनिक खाद बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट था, बेसिक डोज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। क्यों आपा पहले एक छोटी सी जांच हुआ मिट्टी की वह करवा लेवा तो पता चल जाए कि मिट्टी के माने के उर्वरक की कमी है और भी के अनुसार ही अपन इम देनी चाहिए। तो आपा मिट्टी की जांच के अनुसार ही इके माने जी की कमी हुआ भी के अनुसार ही देना चाहिए और आपा भी हिसाब से दिए है। सबसे मेन गाजर की खेती में ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी विधि को नहीं हुआ है। इन्हें छिटक विधि आजकल तो मशीन आ गई बिजाई या बीज बिजाई मशीन से भी इसकी खेती करी जाए, कोई बेड बनाकर भी करें। लेकिन अपनी जो खेती आप जो पीछे देख रहे हो जगह की हार्वेस्टिंग अभी चालू है वह छिटक विधि से करेड़ी है। और छिटक विधि का माने क्या रहा है कि पहली भूमि में जो अपनी रिपोर्ट है भी के अनुसार बेसल डोज जो है उर्वरक की जो कमी हुआ है भी के अनुसार जिसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए, वो आप दे दियो। फिर अच्छी इकी कटाई मोर प्लो डिस प्लो से इकी ट्रैक्टर से कटाई करवा दी। ट्रैक्टर की कटाई करवाने के बाद में तुरंत इकी छिटक विधि द्वारा बीज के छिटक दियो गयो। वो बीज की मात्रा में थन बता दूं कि अठे कच्ची बीघा हमारी कच्ची बीघा हुआ है। कच्ची बीघा के मायने यदि आप अक्टूबर से पहले सितंबर में या 15 अक्टूबर से पहली बिजाई कर रहे हैं तो 1 किलो बीज लेना चाहिए, 1 किलो गाजर को बीज लेना चाहिए। और यदि आप 15 अक्टूबर के बाद में कर रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए ताकि इसकी बिल्कुल पूरा स्पेस मिले और इसकी ग्रोथ बढ़िया हुए और गाजर को प्रोडक्शन अपन बढ़िया मिले। तो मैं किसान भाइयों ने यह चीज़ बताना चाहूँ कि जो आप की बिजाई करी ही वह छिटक विधि से मैं 20 अक्टूबर ने करी तो मैं 700 या 700-750 ग्राम बीज में काम में लियो हो। 700-750 ग्राम बीज इनमें काम में लेने के बाद में इन क्या करो आप सिर्फ पानी की सिंचाई कर दी, नमी बनाई रखी जठे तानी और प्रॉपर बीज उग्यो न हुआ है। 10 या 15 दिन में इसको पूरा जर्मिनेशन हो जाए है। गाजर के बीज को जर्मिनेशन होने के बाद में अपन ई बात को ध्यान रखना है कि इनमें नमी ही बनी ली रहे और ज्यादा मात्रा में इनमें पानी न दियो जाए। सिंचाई को विशेष ध्यान रखो जाए। अपनी जो फसल जो खड़ी है ये माल बढ़िया है लेकिन सिंचाई आप करी ही तो इम देखो या समस्या आई है बहुत। या क्यों आई है इसको भी मैं थान कारण बता दूं कि सिंचाई करने के तुरंत बाद में बरसात होगी तो ज्यादा सिंचाई के कारण या थोड़ी एक डंठल निकालने की समस्या आई या, लेकिन यह ज्यादा कोई गाजर में तो नहीं आई है और माल एकदम से अच्छी और बढ़िया क्वालिटी को निकल रही है। दिखाओ खान साहब कैसो माल निकल रहा है। लो इसो है और देखो क्या बात है 2.5 फुट 3 फुट बढ़िया क्वालिटी का माल है। हाँ एक नंबर मस्त हो मस्त मस्त फिजियोथेरेपी थारी हो रही है। हाँ हो रही है साहब बराबर खिदमत हो रही है बराबर। खुश हो गए गाजर से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। बहुत खुश हो। तो ये अपने आगे लग रहे हैं मुरारी। तो मुरारी भाई साहब आप देखो कैसी गाजर निकाल रहे हो। ये देखो अच्छी है, मीडियम साइज भी है और इसमें और भी बहुत ही लंबी
गाजरें भी मिलेंगी और इनका वजन भी हम आपको बताएंगे कि कितने वजन तक की गाजर है, कितनी लंबाई तक की हमारे पास में गाजर तैयार हुई है। तो मैं आपको ये बीज जो हम तैयार करते हैं ये स्पेशल विधि द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अच्छी गाजर ले लेते हैं। इसका कलर क्या, कभी कभार क्या होता है कि कई गाजर डिफॉल्ट कलर की भी हो जाती हैं, तो हम इसका बीज का चयन करने के लिए हम अच्छी क्वालिटी की, अच्छे जो कलर की होती हैं उसी गाजर का चयन करते हैं जिसमें डंठल कम से कम हो। और उस गाजर का हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इतना रखते हैं और यहाँ से इसकी कटिंग होती है, ये गिट्टी निकाल ली जाती है। और गिट्टी निकाल कर आप क्या करा, इन्हें दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करा और बीजा से इसकी वापस ग्रोथिंग हुआ और फिर फ्लोरिंग हुआ, फिर बीज तैयार हुआ। तो कोई किसान भाई अच्छी क्वालिटी को बीज, क्यों किसान के लिए बीज ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। बीज अच्छो नहीं मिले तो भी उत्पादन भी अच्छो नहीं मिलेगा। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँ कि अच्छी क्वालिटी को बीज ही बोल ले हुआ है। अच्छी क्वालिटी को बीज अपन नहीं लेवांगा तो भी कमाने माल अच्छो नहीं मिलेगा और अपन मुनाफा कमाने कमी मिलेगी। तो मैं कह रहा इको अच्छी गिट्टी निकाल करके अच्छी क्वालिटी को बीज अपन तैयार करा। कई किसान भाई ने आवश्यकता हुआ तो वो अपने को बीज भी खरीद सके है। तो अभी आप दिखा रहे हैं कि जो माल आपने हार्वेस्टिंग खुदाई के दौरान अभी तैयार हो रहे हैं, अभी शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व आ रहे हैं, तो डिमांड के अनुसार, मार्केट के अनुसार आप गाजर निकाल रहे हैं। तो अभी आप माल जो आप पीछे डेयरी देख रहे हो, माल जो निकले हैं अच्छी और गुणवत्ता को माल है, जैसा कि मीडियम साइज भी है और अच्छो कलर भी है। अभी आप दिखाना चाहूंगा कि लंबी और बढ़िया क्वालिटी की कितनी लंबाई की अपने कने गाजर निकल रही है। तो भाई साहब मुरारी जी दिखावागा गाजर नाप के दिखावागा कितनी है, कितनी लंबाई की गाजर ठीक से निकल रही है। आप यह 2 फुट 27 इंची गाजर, यह है 2 फीट और 8 सेंटीमीटर, 2 फीट और 8 सेंटीमीटर तक की गाजर ही, और भी लंबी भी मिल सके है कमाने। माल बहुत ही अच्छो निकल रहे। अब दूसरी भी दिखा दो, और भी है, दिखाओ। यह भी 2 फीट तक है, बहुत ही अच्छो माल निकल रहे हैं। ये दिखाओ नीचे, और पीछे खुदाई को माल भी, वो भी दिखाओ। यो माल आप हार्वेस्ट करके जब मिल से निकाल लियो है। तो यह भी थे देख रहे हो सब, तो अच्छी से अच्छी गाजर है। तो मदद करने के लिए सब लोग लाग रहे हैं। तो इनसे भी पूछा कि गाजर की है कि निकल रही है। तो ताई जी राम राम सा। राम राम जी। तो गाजर थे निकाल रहे हो, तो थाना गाजर की लगी? बहुत जोरदार लगी। बहुत जोरदार लगी ने। खाई की भी देखी ने गाजर? देखी, बहुत मीठी है। बीट बहुत मीठी है ना। हाँ। ये सब देख रहे हैं, बहुत मीठी गाजर है। तो गाजर की खुदाई और बठेसों फील्ड में सो कटिंग होने के बाद में इसकी धुलाई करी जाए है। और धुलाई करने के लिए आजकल तो मशीन विधि भी आ गई, लेकिन आपका परंपरागत विधि है, एक पानी को होज बना लियो है और इम लेके डाल दिए। अब इम से क्या होगा, अच्छी और साफ पानी है, इनमें से गाजर ने धोकी और बाहर निकाली जाएगी। बाहर निकालने के बाद में ये पैकिंग तैयार होगी और पैकिंग तैयार जो मार्केट में बिक्री के लिए जाएंगे। तो मैं किसान भाइयों से यहाँ कहना चाहूँ कि अच्छी क्वालिटी को बीज ही वह खरीदे और थोड़ा ध्यान रख कर की खेती करे कि कौन सी स्टेज की है, इनकी आवश्यकता है, इनको ज्ञान अपन पहले ले लेना है और फिर ही अपन खेती में आगे बढ़ना है। तो किसान भाइयों, गाजर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, रोग, बुआई को समय, किस्म, इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो थे कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज छोड़ सको हो।
तो आप बीज बनाने के लिए अच्छी गिट्टी, गाजर की गिट्टी आप ले लिए और ये आप देख रहे हो कि ये आप बेड बना दिए हैं और बेड बनाने के बाद में और ड्रिप सिस्टम आप लाग रहे हैं और गिल्ली मिट्टी का मानी ना आप चुबाई कर दिया। अभी या कर रहे हैं चुबाई, गिल्ली मिट्टी में आप जाइन लगा दिया वहाँ और फिर देखो इनका वापस फुटाव चालू हो जाएगा। यह गिट्टी आप 5 दिन पहले जो लगाई ही ये फुटाव चालू हो गया है। तो ये फुटाव चालू होने के बाद में इसका माने तुरंत ये तेजी से बढ़ेगा और इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर 2 महीना का माने इनमें बीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों मैं थाने से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करवाओ, कोई पैसो कोई नहीं लागे।